इस समय मैं पहुंचा हूं प्रयागराज में। प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि आज से कुंभ का आगाज हुआ है। आज शाही संतों ने स्नान किया है और जगह जगह पर जो संत महात्मा हैं उनके बड़े बड़े डेरे बनाए गए हैं। और यह इस समय पहुंचा हूं नेपाली बाबा के आश्रम में, जहां पर सेक्टर 17 में नेपाली बाबा का यह यज्ञशाला है। दोनों तरफ एक शाला बनाई गई है जहां पर 11,000 शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 11,000 नाम जापक जो है नेपाल से आएंगे और यहाँ पर नाम जप चलेगा। तकरीबन 1 महीना तक यज्ञ और हवन का कार्यक्रम चलेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुंदर तरीके से यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये यज्ञशाला है, यहाँ पे 11,000 शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। साथ में ही नाम जापक होंगे और जो कि तकरीबन 25 तारीख तक चलेगा। तो इसकी पूरी तैयारियां धीरे धीरे शुरू हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे यज्ञ शुरू हो जाएगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुँच रहे हैं। यहाँ पे आपको देख कि बताना चाहेंगे कि जो होम स्टे के लिए लोगों के लिए रूम बनाए गए हैं, यहाँ पे स्वीट रूम, इस तरह के अलग अलग कुटिया भी बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत महात्मा हैं उनके लिए रहने के लिए उन्हें व्यवस्था की गई है, कुटिया बनाई गई है। साथ में ध्वजा पताका भी लगाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि कुटिया जो है गुरु की कुटिया है। यहाँ पे काफ़ी संत जो है आते हैं और रहने के लिए उन्हें बनाया गया है। इस तरह का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बनाया गया है। यह यज्ञशाला है। यज्ञशाला की तरफ हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि यज्ञशाला तैयार हो रही है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जो महीनों तक चलेगा। मैं इसमें बातचीत करना चाहूँगा कि मेरे साथ में नागा बाबा हैं। नागा बाबा, क्या कहेंगे जिस तरह से यह पूरे भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? जय सीताराम। परम तपस्वी सत आत्मानंद दास महात्यागी नेपाली बाबा के मैं उत्तराधिकारी महंत हंसराज दास अयोध्या जी से। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग 2025 का शुरुआत ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ से हो रहा है और हम लोग यहाँ करीब 2 महीना से हमारे गुरुजी और हम लोग यहाँ हैं। और इस दिव्य कुंभ महाकुंभ में हमारे गुरुजी की तरफ से सीताराम नाम जप महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं। 1,008 शिवलिंग का स्थापना होगी और 11 मंजिल का एक शाला बन रहा है जिसमें 100 कुंड बनेगा। उसमें 1100 दंपति जोड़े हवन करेंगे जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जो यहाँ कुंभ में हम लोग आए हैं, तीर्थराज प्रयाग में आए हैं। तीर्थराज प्रयाग का महिमा बहुत है। तो यहाँ जो है 2 नदियों का संगम, ऐसे तो 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा जमुना सरस्वती तहजीब कर रही है। तो यहाँ नदियों का तो संगम है, लेकिन संत महात्माओं एक से एक ऋषि जो हमारे महात्मा जो हिमालय में तपस्या करते हैं वो आज इस दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आए हैं और दर्शन दे रहे हैं। तो हम जितने हमारे आपके TV 9 चैनल से जो लोग देख रहे हैं देखेंगे, तो मैं आग्रह करता हूं कि वो लोग आकर के इस शाही स्नान में स्नान करें और इस मृतलोक में आकर के इस अमृत का पान करें। अमृत को पान कर करके अपने जीवन को कल्याण का उपाय एक रास्ता यह है। माघ मकरगत कीरति हुई तीरथ पति आवहि सब कोई, भरद्वाज मुनि वशहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में निवास स्थान करते थे, जहाँ भगवान राम वनवास जाते समय भरद्वाज मुनि से मिलने आए थे। और मिलने के बाद जब रावण का वध किए, रावण की वध करने के बाद जो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसके बाद क्षमा याचना मांगने के लिए भरद्वाज मुनि के पास आए थे और जहाँ पर मिलकर के सारे ऋषियों ने कहा हम तुम्हें इस श्राप से मुक्त करते हैं। ऐसी पावन धरती पर महाकुंभ प्रयाग चल रहा है। मैं नागा बाबा से कहूँगा कि और क्या बताएंगे लोगों को इस पावन भूमि के विषय में? इस पावन की भूमि के महत्व ऐसा है कि जो ये इस धरती पर आएगा उसका जन कल्याण होगा और यहाँ धन मोक्ष सबकी यहाँ प्राप्ति होगी। तो मैं आपके TV 9 चैनल से मैं अपने तरफ से सीताराम सब। और भी कुछ लोग गुजरात से चल करके आए हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे महाराज जी? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और गुजरात से चल करके आए हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, आज आपने शाही स्नान किया है, क्या कहेंगे? मेरा परिचय ये है, मैं नेपाली बाबा के शिष्य हूँ और महाराज जी के सानिध्य में रहता हूँ। और विशेष यहाँ जो परंपरा है अपनी
वो हजारों साल से चली आ रही है। जैसे भारद्वाज मुनि थे तो यहाँ प्रयाग में विराजमान थे, तो उनके पास यज्ञवल्क्य जी आए और राम की महिमा बताए, तो वो भी राम की महिमा उन्हें कहे कि वो यहाँ जो भी संत महात्मा आते हैं तो उनका जीवन कृतार्थ होता है। तो ये मकर संक्रांति है, कल के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वो सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इस ब्रह्म मुहूर्त में देव, दानव, यक्ष, किन्नर, दानव, नाग सभी देवी देवता अप्सराएं सब स्नान करके चले जाते हैं। उस पवित्र पर्व पर जो जल पवित्र हो जाता है, फिर वो संत महात्मा स्नान करते हैं, फिर वहाँ जो अपने संसारी लोग आते हैं वो भी स्नान करते हैं और अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। जय श्री राम। आपको दिखाना चाहेंगे ये यज्ञशाला बनी है जहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 11,000 शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और जहाँ पे आकर के 11,000 नाम जापक अलग अलग राज्यों से इसमें यज्ञशाला में बैठेंगे और हवन और यज्ञ करेंगे। पूरी तरह से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और हवन और यज्ञ का कार्यक्रम भी शुरू कर लिया जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के धरती पर देश और विदेश से लोग चल के आ रहे हैं शाही स्नान करने के लिए। कल मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आज करोड़ों की संख्या में लोगों ने शाही स्नान किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल भी मकर संक्रांति का दिन है और बड़ी संख्या में लोग स्नान करने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कैमरामैन संतोष कदम के साथ प्रयागराज आनंद पांडे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।